जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज आप सभी लोग पद्म पुराण के महात्म की कथा में आज हम सभी लोग पाताल खंड के श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज तथा द्वारका में निवास करने वाले मुक्ति का वर्णन आज हम सभी लोग पाताल खंड के महत्व में पद्म पुराण की यह कथा को अवश्य सुनिए। देखिए, भादों का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, तो हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण के नाम की अविरल गंगा में आज हम सभी लोग गोता अवश्य लगाएंगे। तो आज की कथा हम सभी लोग श्रवण करते हैं। प्रभु महादेव कहते हैं, देवी, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका से मथुरा में आए और वहां से यमुना पार करके नंद के ब्रज में गए। वहां उन्होंने अपने पिता नंद जी तथा यशोदा मैया को नमन प्रणाम करके उन्हें भली भांति सांत्वना दी। फिर माता पिता ने भी उन्हें अपने हृदय से लगाया। इसके बाद वे बड़े बूढ़े गोपों से भी मिले, उन सबको आश्वासन दिया तथा बहुत से वस्त्र और आभूषण आदि भेंट देकर वहां रहने वाले सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने संतुष्ट किया। तत्पश्चात पावन वृक्षों से भरे हुए यमुना के रमणीय तट गंगा गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण ने 3 रात तक सुखपूर्वक निवास। उस समय उसी स्थान पर अपने पुत्रों और स्त्रियों सहित नंद गोपों आदि सब लोग, यहाँ तक कि पशु पक्षी मृग आदि भी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की कृपा से दिव्य रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हुए और परम धाम वैकुंठ लोक। इस प्रकार नंद के व्रज में निवास करने वाले सब लोगों को अपना अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण देवियों और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए शोभा संपन्न द्वारकापुरी में आ गए। वहाँ वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा किया करते थे। वे विश्वरूपधारी भगवान दिव्य रत्नों द्वारा बने लता गृहों में पारिजात पुष्प बिछाए हुए मृदुल पलंगों पर शयन करके अपनी 16,008 रानियों के साथ विहार कर इस प्रकार संपूर्ण देवताओं का हित और समस्त भूभार का नाश करने के लिए भगवान यदुवंश में अवतीर्ण हुए। उन्होंने सभी राक्षसों का संहार करके पृथ्वी के महान भार को दूर किया तथा नंद के घर आनंद ब्रज और द्वारकापुरी में निवास करने वाले समस्त चराचर प्राणियों को भावबंधन से मुक्त करने के लिए उन्होंने योगियों के ध्येयभूत परम सनातन धाम में स्थापित कर दिया। तदंतर वे स्वयं भी अपने परम धाम को पधारे। तब मां पार्वती कहती हैं, भगवान, वैष्णव का जो यथार्थ धर्म है, जिनका अनुष्ठान करके सब मनुष्य भव सागर से पार हो जाया करते हैं, उसका वर्णन मुझसे आप अवश्य कीजिए प्राणनाथ। तब प्रभु महादेव कहते हैं, देवी, प्रथम वैष्णव की 12 प्रकार की शुद्धि बताइए। भगवान के मंदिर को लीपना, भगवान की प्रतिमा को के पीछे पीछे जाना तथा भक्ति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करना, ये 3 कर्म चरणों की शुद्धि करने वाले हैं। भगवान की पूजा के लिए भक्ति भाव के साथ पत्र पुष्प संग्रह करना, यह हाथों की शुद्धि का उपाय बताया गया। यह शुद्धि सब प्रकार की शुद्धियों से
बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन वाणी की शुद्धि का विशेष उपाय है। उनकी कथा श्रवण और उत्सव का दर्शन, ये दोनों कार्य क्रमशः कानों और नेत्रों की शुद्धि करने वाले कहे गए हैं। मस्तक पर भगवान का चरणोदक निर्माल्य तथा माला धारण करना, ये भगवान के चरण में पड़े हुए पुरुषों के लिए सिर की शुद्धि का विशेष साधन है। भगवान के निर्माल्यभूत पुष्प आदि को सूंघना अंतः शुद्धि तथा घ्राण शुद्धियों का उपाय माना गया। श्री कृष्ण के युगल चरणों पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प आदि संसार में एकमात्र पावन है, वह सभी अंगों को शुद्ध कर देता है। भगवान की पूजा 5 प्रकार से बताई गई है। उन पांचों का भेद आप अवश्य सुनें। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्जा, ये ही 5 प्रकार के पूजन है। अब तुम्हें इनका क्रमशः परिचय दे रहा हूं। देवताओं के स्थान को झाड़ बुहार कर साफ करना, उसे लीपना तथा पहले के चढ़े हुए निर्माल्य को दूर हटाना अभिगमन कहलाता है। अर्थात जब आप मंदिर की झाड़ू बुहारी करते हैं, उसे लीपते हैं गौमाता के गोबर से, और जो आपने निर्माल्य को समर्पित किया था उसे चढ़ाना, यह अभिगमन कहलाता है। पूजा के लिए चंदन और पुष्प आदि के संग्रह का नाम उपादान है। जब आप पूजा के लिए चंदन पुष्प आदि को तोड़कर लाते हैं, वह उपादान की श्रेणी में रखा गया। और अपने साथ अपने इष्ट की आत्मभावना करना, अथवा मेरा इष्ट देव मुझसे भिन्न नहीं है, वह मेरी ही आत्मा है, इस तरह की भावना को दृढ़ करना योग कहा गया। इष्ट देव के मंत्र का अर्थारूढ़ संधान पूर्वक जप करना स्वाध्याय कहलाता है। सूक्त और स्रोत आदि का पाठ, भगवान का कीर्तन तथा भगवत तत्व आदि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का अभ्यास करना भी स्वाध्याय कहलाता है। अपने आराध्य देव की यथार्थ विधि से पूजा करने का नाम इज्जा है। सुब्रते, यह 5 प्रकार की पूजा मैंने तुम्हें बताई है। यह क्रमशः सृष्टि, समीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य नामक मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब प्रसंगवश शालग्राम शिला की पूजा के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। चतुर्भुजाधारी भगवान विष्णु के दाहिने एवं ऊर्ध्व भुजा के क्रम से अस्त्र विशेष ग्रहण करने पर केशव आदि नाम होते हैं। अर्थात दाहिने ओर का ऊपर का हाथ, दाहिनी ओर का नीचे का हाथ, बाईं ओर का ऊपर का हाथ और बाईं ओर का नीचे का हाथ, इस क्रम से चारों हाथ में शंख चक्र आदि आयुधों को क्रम या व्यतिक्रम पूर्वक धारण करने पर भगवान की भिन्न भिन्न संज्ञाएं होती है। उन्हीं संज्ञाओं का निर्देश करते हुए यहाँ भगवान का पूजन बतलाया गया। उपर्युक्त क्रम से चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु का नाम केशव है। पद्म चक्र और धारण करने वाले विष्णु का नाम केशव है। पद्म, गदा, चक्र और शंख क्रम से शस्त्र धारण करने पर उन्हें नारायण कहते हैं। क्रमशः चक्र, शंख, पद्म और गदा ग्रहण करने से वे माधव कहलाते हैं। गदा, शंख, चक्र इस क्रम से आयुध धारण करने वाले भगवान गोविंद कहलाते हैं। पद्म, शंख, चक्र और गदाधारी विष्णु रूप से भगवान को प्रणाम है। शंख, चक्र, पद्म, गदा और चक्र धारण करने वाले मधुसूदन विग्रह को नमस्कार है। गदा, शंख, चक्र और पद्म से युक्त विक्रम को तथा चक्र, गदा, पद्म और शंखधारी वामन मूर्ति को प्रणाम है। चक्र, पद्म, शंख और गदा धारण करने वाले श्रीधर रूप को नमस्कार है। विभिन्न प्रकार से शास्त्रों में
प्रभु के पद्म, शंख, गदा धारण पर उनके अलग अलग नामों की जो है विशेषता विशेष रूप से इस पद्म पुराण में बताई गई है। जिस सालग्राम शिला में द्वार स्थान पर परस्पर सटे हुए दो चक्र हों, जो शुक्ल वर्ण की रेखा से रेखांकित और शोभा संपन्न दिखाई देती है, उसे भगवान श्री गदाधर का स्वरूप समझना चाहिए। संकर्षण मूर्ति में दो सटे हुए होते हैं, लाल रेखा होती है और उसका पूर्व भाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युम्न के स्वरूप में कुछ कुछ पीलापन होता है, उसमें चक्र का चिन्ह सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है, उसके भीतरी भाग में गहरा एवं चौड़ा छेद होता है। इसके सिवा वह द्वार भाग में नीलवर्ण और 3 रेखाओं से युक्त भी होती है। भगवान नारायण श्याम वर्ण के होते हैं, उनके मध्य भाग में गदा के आकार की रेखा होती है। उनका नाभि कमल बहुत ऊंचा होता है। भगवान नरसिंह की मूर्ति में चक्र का स्थूल चिन्ह रहता है। उनका वर्ण कपिल होता है तथा वे 3 या 5 बिंदुओं से युक्त होते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए उन्हीं का पूजन विहित है। वे भक्तों की रक्षा करने वाले जिस सालग्राम शिला में 2 चक्र चिन्ह विषम भाव से स्थित होते हैं, 3 लिंग हो या 3 रेखाएं दिखाई देती हैं, वह भगवान वराह का स्वरूप है। उसका वर्ण नीला तथा आकार स्थूल होता है। भगवान वराह भी सबकी रक्षा करने वाले हैं। कच्छप की मूर्ति श्याम वर्ण की होती है। उनका आकार पानी की भंवर के समान गोल होता है। यत्र तत्र बिंदुओं के चिन्ह देखे जाते हैं तथा पृष्ठभाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में गदा 5 रेखाएं बनी होती हैं। इस प्रकार शालग्राम की विभिन्न विशेषताएं हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है।